हाय स्टूडेंट। आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो इसमें होता क्या है, देखो कि हमारी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, आँख की जो एक पावर होती है, उसको जो फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करने की पावर ऑफ एकोमोडेशन जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है वो। और जिसके कारण ये डिफेक्ट जो है वो कॉज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है वो कॉज हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट के कारण ही ये जो डिफेक्ट हमारी आइज़ में होते हैं वो हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है जैसे मायोपिया है, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड जो है प्रेसबाइपिया है। तो हम इसको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम डायग्राम से ही समझ आएगा। तो मायोपिया जो होता है, इसमें देखो सबसे पहले आप समझो कि होता क्या है। मायोपिया को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो इसमें होता क्या है कि जो नियर की ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजन हो जाते हैं, क्लियरली आपको साफ दिख जाते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखते हैं। ये इसमें जो है वो डिफेक्ट जो है वो आ जाता है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी आइज़ का फार पॉइंट होता है, जिसको हम दूर बिंदु बोलते हैं, दूर बिंदु जिसको बोलते हैं फार पॉइंट, वो क्या होता है, नियरर देन इन्फिनिटी। आपको होता है फार पॉइंट जो होता है हमारी आंख आइज़ का, वो होता है इन्फिनिटी। तो इसमें फार पॉइंट क्या हो जाता है, नियरर, इन्फिनिटी से पहले ही ये आ जाता है, नियरर हो जाता है, और उसके कारण ये डिफेक्ट जो है वो कॉज होता है। जैसे यहाँ पे मैं ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, फार पॉइंट, ये क्या हो जाता है, नियर इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी दूर पे बनेगा ना, वो पॉइंट जो हमारा नज़दीक आ जाता है। ये फार पॉइंट जो है नज़दीक आ जाता है, और इसमें ये बना रहा हूँ यहाँ पे जो रेज पड़ती हैं, और ये रेटिना के ऊपर, रेटिना जो है हमारा आइज, इस आई लेंस का ये फोकल पॉइंट होता है। ये F1 जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, F1 जो मैं यहाँ लिख रहा था, यहाँ पे जो है ये मिलता है और यहाँ पे इमेज जो है वो बनाता है। तो ये इन्फिनिटी ना होकर, ये इन्फिनिटी होगा लेकिन ये क्या आ जाता है, नियरर, नज़दीक आ जाता है। तो ये मायोपिक आई है एक, जिसमें जो फार पॉइंट है वो नियर आ चुका है। ठीक है, और इसमें इस डिफेक्ट में फिर होगा क्या, इस डिफेक्ट में होता क्या है कि नियर पॉइंट नज़दीक आने की वजह से, ये जो ये पॉइंट जो नज़दीक आ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हालांकि ये पॉइंट जो आपका क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट आपको बताए कि ये नज़दीक आ जाता है। ये मैं इन्फिनिटी वाला पॉइंट जो है वो शो कर रहा है जैसे ओ डैश से, और ये हो गया हमारा मायोपिक जो फार पॉइंट होता है यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो इमेज आपका F1 पे बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, वो अब इमेज कहाँ बन जाता है, नज़दीक बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, नियरर हो जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। इसी कारण हम इसको मायोपिया और नियर साइटनेस भी इसको हम बोलते हैं। इस जो ये डिसीज़ होती है इसको नियर साइटनेस भी हम बोलते हैं, इसी कारण जो हम बोलते हैं। अब इस डिफेक्ट का देखो कॉज क्या होता है। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो फर्स्ट कॉज क्या होता है इसका, कर्वेचर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है ना, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है लेंस का, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और सेकंड इसका कारण क्या होता है, जो आई वॉल होती है वो ज़्यादा, आई वॉल की इलोंगेशन हो जाती है, वो थोड़ी आई वॉल इसकी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब इस डिफेक्ट के कॉज हो गए दो। अब इसकी जो प्रिवेंशन है या इसको करेक्शन जो है
इसको करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का कनकेव लेंस जो है वो लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके कारण हमारा जो पॉइंट नियरर आया था वो अब इन्फिनिटी पे चला जाए। तो यहाँ पे मैं एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हमें जब मैं ये कनकेव लेंस यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, जो ये नियर जो बिंदु फार पॉइंट जो था वो जो नियर आ चुका था, जब इसमें ये लगती है कनकेव, तो इस कनकेव लेंस से लगने से क्या होगा कि ये जो पॉइंट नज़दीक बन रहा था, अब ये कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे ही बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण इसका जो फार पॉइंट है वो भी इन्फिनिटी के ऊपर जो वो चला जाएगा। तो कनकेव लेंस के द्वारा इस डिफेक्ट को जो वो दूर किया जा सकता है और रेटिना के ऊपर ही F1 के ऊपर इसमें दोबारा से फोकस जो वो बनने लग जाता है। तो ये मायोपिया था। सेकंड जो है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें जो दूर की वस्तु होती हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर दृष्टि दोष इसको हम बोलते हैं, तो इसमें डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट जो वो आपको क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो आपके नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमें क्लियर नहीं दिखते हैं। तो इसमें आपको पता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो है हमारा वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर जो वो होता है। नियर पॉइंट जो है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पे इसको शो करूँगा, जो नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट कैसा होता है हमारा, वो मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर का वो नियर पॉइंट होता है। तो अब वो नियर पॉइंट क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। तो नियर पॉइंट को यहाँ पे मैं शो करूँगा आपको, ये यहाँ पे ये नॉर्मल आइस का होता है और यहाँ पे ये आई लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी रेज है। तो ये रेटिना के ऊपर यहाँ पे इमेज जो वो बनता है। तो ये नियर पॉइंट किसका है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आइज का जो है नियर पॉइंट होता है ये वाला। ठीक है, और ये है नॉर्मल आइज का। तो उसमें नियर पॉइंट क्या हो जाता है, जो नॉर्मल आइज का नियर पॉइंट होता है वो अब दूर चला जाता है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिक आइज में। ठीक है, और उसके कारण इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में आप देखें, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इसको। तो इस केस में जो इमेज रेटिना पे बनना होता है, वो इमेज रेटिना पे ना बनने की जगह ये कहाँ बन जाता है, अवे फ्रॉम रेटिना, रेटिना से ये परे बन जाता है, यहाँ पे जो है ये इमेज बन जाता है इसकी वजह से। तो अब इसको दूर करने के लिए फिर हमें एक अच्छी क्वालिटी का कन्वेक्स लेंस जो है वो लगाना पड़ता है। तो इसके कॉज क्या बताया मैंने आपको, इसका कॉज जो होता है, नंबर 1, एक तो इसकी जो आई वॉल होती है दैट बिकम स्मॉल, आई वॉल एक तो छोटी हो जाती है, और सेकंड इसमें क्या हो जाता है कि जो फोकल लेंथ होती है,
फोकल लेंथ होती है लेंस की, दैट बिकम टू लॉन्ग, अभी टू लॉन्ग हो जाती है। तो ये दो इसके कॉज होते हैं, और इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम उसमें, जिसमें अच्छी क्वालिटी का कन्वेक्स लेंस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ करेंगे। और कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से ये कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया, जिसके कारण फिर इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना के ऊपर ही, यहाँ पे रेटिना के ऊपर ही वो इमेज जो वो बनता है। इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये नियर पॉइंट था हाइपर मेट्रोपिक आइज का था ना, ये जो पावर पॉइंट था वो हाइपर मेट्रोपिक आइज का था, और ये बन गया फिर नॉर्मल आइज का, जिसके कारण फिर इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही बन रहा था। तो ये डायग्राम से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। और जो थर्ड टाइप का जो डिफेक्ट है दैट इज़ प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये एज के साथ साथ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर होती है एजिंग के साथ ये कम हो जाती है। और इससे क्या हो जाता है कि जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सक्सीड अवे, अवे जो है वो हो जाता है नियर पॉइंट इसके कारण। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो नियर ऑब्जेक्ट को साफ जो है वो नहीं देख सकता है। ठीक है, और अदर कॉज क्या होते हैं इसके, अदर कॉजेस में देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे सीलियरी मसल्स होते हैं, एज के साथ साथ ये सीलियरी मसल जो आइज लेंस को ये एडजस्ट करते हैं, दे बिकम वीकन, ये कमज़ोर हो जाते हैं। जो सीलियरी मसल होते हैं आई लेंस के पास, वो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो वो कम हो जाती है। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है कि दोनों तरह के डिफेक्ट जो वो पर्सन को हो जाते हैं, दोनों तरह के, नियर साइटेडनेस भी और फार साइटेडनेस भी, दोनों तरह के डिफेक्ट जो वो हो जाते हैं। तो इसमें फिर करेक्शन की जाती है बाई फोकल लेंथ जो वो यहाँ पे लगता है, जिसमें कन्वेक्स भी होता है एंड कनकेव भी होता है। इस तरह के ग्लासेस जो वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस ग्लासेस में क्या होता है कि जो कनकेव मिरर होता है वो अपर की साइड में, जैसे ये स्पेक्स होता है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला, ये कनकेव होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो कन्वेक्स का होता है। तो इस तरह से दोनों तरह के लेंस जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी, आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। और सेकंड, इसमें सर्जिकल जो मेथड हैं वो भी सर्जरी के द्वारा भी ये डिफेक्ट जो है वो ठीक किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मेन डिफेक्ट थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, मायोपिया में फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से कम आ जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट। और हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर जो होता है। तो नियर पॉइंट से भी ये परे को चला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट जो है वो आगे हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है वो हो जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और प्रेसबायोपिया आपको बताएं, इसमें एजिंग के साथ जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो कम हो जाती है, सिलियर मसल जो वो वीक हो जाते हैं, और जिसके कारण जो है ये प्रेसबायोपिया डिसीज़ जो वो होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप डायग्राम से ही
एक्सप्लेन करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।